प्रणाम। आज की कहानी है स्वामी विवेकानंद जी और एक गणिका की। गणिका किस तरह स्वामी जी का हृदय परिवर्तन करती है, चलिए सुनते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी खेतड़ी से राजस्थान जा रहे थे, जयपुर शहर में। जयपुर शहर के उस वक्त के महाराज ने बहुत बड़ा समारंभ आयोजित किया था स्वामी जी के स्वागत में। स्वामी जी समारंभ में पहुंच रहे थे, तभी किसी ने उन्हें सूचना दी कि वहां पे एक ख्यातनाम गायिका और गणिका आई हुई है नृत्य और गायन के लिए। स्वामी जी को वहां जाना उचित नहीं लगा। उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि नृत्य और गायन से सन्यासियों का भला क्या संबंध, और पास के लिए एक कमरे में बैठ गए। गणिका को जब यह पता चला कि मैं यहाँ हूँ इसलिए स्वामी जी नहीं आए, तो उसे बहुत बुरा लगा। उसका दिल टूट गया। दर्द भरे आवाज में सूरदास जी का एक पद गाना उसने शुरू किया। अवगुण चितना धरो प्रभु मोरे, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो प्रभु मोरे। इस पद की आखिरी दो लाइन है, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदिक परो, यह दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। इसका मतलब है, प्रभु आपका नाम समदर्शी है, आप चाहे तो हमें क्षण भर में पार करा सकते हैं। और समदर्शी का मतलब क्या? एक लोहा है जो पूजा में रखा है, दूसरा कसाई के घर है, लेकिन पारसमणि जब लोहे को स्पर्श करता है तब वो यह नहीं देखता कि यह लोहा कसाई के घर है तो इसे मैं स्वर्ण न बनाऊं। पारसमणि का स्पर्श होते ही वो लोहा भी स्वर्ण बन जाता है। तो क्या आपकी उपस्थिति में से ये गणिका स्वर्ण नहीं बन सकती? क्या ये गणिका में परिवर्तन नहीं आ सकता? आप समदर्शी हो, फिर इतना तिरस्कार क्यों? क्या मैं इतनी घृणा की पात्र हूं? जब यह स्वर स्वामी जी के कानों में पड़ते हैं, उनका हृदय पसीज जाता है। गणिका का दर्द भरा स्वर स्वामी जी को हिला देता है। तभी तुरंत सभागृह में जाकर वह गणिका से क्षमा याचना करते हैं। उसके बाद उनके मन में समदर्शी भाव आ जाता है, उनका भाव समूला परिवर्तित हो जाता है। वो सबके लिए समदर्शी भाव रखते हैं। उसके बाद दक्षिणेश्वर तीर्थ में जब गणिकाओं के जाने पर आपत्ति दर्शाई गई थी, तब स्वामी जी जोर शोर से विरोध करते हैं और कहते हैं कि तीर्थों में अगर गणिकाएं नहीं जाएगी, उनका तिरस्कार कर हम उन्हें तीर्थों में और भगवान के चरणारविंद में जाने से रोकेंगे, तो गणिकाएं भला कहाँ जाएगी? वो कहाँ जाएगी? मैं तो चाहता हूँ कि भगवान के चरणारविंद में ऐसी शत शत गणिकाएं, चोर, सन्यास, डाकू, लुटेरे, शराबी आए, ताकि सही अर्थों में उनका परिवर्तन हो सके, सही अर्थों में समाज उन्नति और प्रगति कर सके। क्योंकि जो दुरात्मा है उनके परिवर्तन से ही समाज सही अर्थों में उन्नति कर पाएगा, है ना? और पुण्यात्माओं पर जितनी विशेष अनुग्रह प्रभु नहीं रखते, उतना विशेष अनुग्रह दुरात्माओं पर रखते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी विशेष जरूरत होती है। जैसे एक माँ का एक बेटा शरारती है और दूसरा सीधा साधा, तो शरारती बच्चे पर विशेष ध्यान देकर माँ कैसे उस पर काम करे, कैसे इसे सुधारे, उसमें प्रयत्नशील रहती है। वैसे ही प्रभु भी जो दुरात्मा है उसे सुधारने में प्रयत्नशील रहते हैं। जरूरत है उन्हें प्रभु तक पहुंचाने की, उनका तिरस्कार करने की नहीं। जब प्रभु की दृष्टि में भेद नहीं है, जब प्रभु सबको समदृष्टि से देखते हैं, तो उनकी बनाई हुई सृष्टि भेद क्यों रखे, क्यों तिरस्कार करे किसी का? उन्हें प्यार से समझाकर जैसे हो सके सुधारने की कोशिश करें,
ताकि समाज में क्रांति और उन्नति हो सके। इसके बाद सब कुछ स्वामी जी समदर्शी से देखना शुरू करते हैं। हम भी प्रभु का शुक्रिया कर विदा लेते हैं। हे प्रभु, मैं शुक्रिया करूं भी तेरा तो कहाँ तक करूं, मेरा सिर झुका कम, तेरा एहसान बहुत है।